वो वक्त जब देश की संसद में जनहित के गंभीर मुद्दों पर बहस हो रही हो, विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा हो, संसद जनता की आवाज़ संसद तक पहुंचा रहे हों। ऐसे वक्त में देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे हो। अब यह कोई पहली बार तो नहीं हो रहा, यह एक पैटर्न बनता जा रहा है। और इस वीडियो में हम न सिर्फ ताज़ा घटनाक्रम की बात करेंगे, बल्कि इतिहास में झांककर आपको दिखाएंगे कि किस किस बार जब देश को प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी वो विदेश दौरे पर थे, और फिर समझेंगे कि इस बार वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। और सवाल ये उठेगा, क्या ये टाइमिंग सही है? संसद का मौजूदा सत्र, किस मुद्दे पर बहस चल रही है? संसद का मानसून सत्र इस बार बहुत गर्मजोशी से शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर, आर्थिक असमानता, मणिपुर हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी और चुनावी बॉन्ड जैसे मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं। विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान सरकार से जवाब मांग रहा है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से गवई केस की न्यायिक कार्यवाही ने भी संसद की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी ये कोई सामान्य सत्र नहीं है, ये सत्र भारत की राजनीतिक आत्मा से जुड़ा है। नरेंद्र मोदी की वर्तमान विदेश यात्रा, कहाँ है पीएम और क्या कर रहे हैं? ठीक इसी समय जब संसद में देश के अहम मसलों पर बहस हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे पे हैं। 23 जुलाई को वह ब्रिटेन में थे, जहां यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बातचीत हो रही थी। इससे पहले वह रूस के व्लादिमीर पुतिन से भी मिले थे। विदेश नीति के लिहाज से ये दौरे जरूरी माने जा रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या इसका समयबद्ध चयन ठीक था? क्या ये संसद की अनदेखी नहीं? इतिहास गवाह है, ये पहली बार नहीं है जब संसद चल रही हो और प्रधानमंत्री देश में ही ना हो। दिसंबर 2015 संसद में पठानकोट हमले और नोटबंदी पर बहस चल रही थी और मोदी जी जापान में थे। जुलाई 2018 मानसून सत्र के दौरान रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका का दौरा। जून 2019 संसद सत्र शुरू होते ही प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के SCO शिखर सम्मेलन में। सितंबर 2021 संसद सत्र के बीच अमेरिका यात्रा, जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और कुवैत समिट में हिस्सा लिया। इन सब उदाहरणों से सवाल उठता है, क्या ये संयोग था या रणनीति? विपक्ष की प्रतिक्रिया, भागने की राजनीति। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी नेता लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि जब देश में आग लगी हो तो प्रधानमंत्री दौरा क्यों करते हैं? संसद में खुद को अनुपस्थित रखना क्या लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं? 23 जुलाई को लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जब जवान देने का वक्त आता है तो साहब विदेश दौरे पर निकल जाते हैं। ये बयान महज राजनीति नहीं बल्कि जनभावना का प्रतीक बन चुके हैं। जनता क्या कह रही है? सोशल मीडिया की भूमिका। सोशल मीडिया इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद सक्रिय है। ट्विटर पर #wearlessPM ट्रेंड कर रहा है। कई यूजर्स ने व्यंग करते हुए लिखा, पीएम विदेश नीति को इतना सीरियस ले रहे हैं कि घरेलू नीति ही भूल गए हैं। इंस्टाग्राम रील्स से लेकर यूट्यूब लाइक तक हर जगह ये सवाल घूम रहा है। देश जल रहा है और कप्तान किनारा कर चुका है। नरेंद्र मोदी की टीम का बचाव, देश हित में दौरा। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, पीएम का यह दौरा देश के दीर्घकालीन हित के लिए जरूरी है। उनका कहना है कि FTA से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और भारत की वैश्विक छवि मजबूत होगी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इस दौरे की टाइमिंग संसद सत्र के बाद नहीं हो सकती थी? क्या घरेलू जवाबदेही ज्यादा जरूरी नहीं थी? क्या भारत को एक वर्चुअल संसद नीति की जरूरत है? एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत में पीएम या मंत्री विदेश में रहते हुए भी वर्चुअली संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते? कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया वर्चुअल हो गई थी, तो अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं? इससे जवाबदेही भी बनी रहती है और अंतर्राष्ट्रीय दौरे भी पूरे होते हैं। इस बार का यूके दौरा, लोकतंत्र बनाम कूटनीति। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिल रहे हैं, FTA पर बातचीत कर रहे हैं। वहीं संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस, हंगामा और वॉकआउट चल रहा है। फोटो आ रही है, हेडशेक्स प्रेस स्टेटमेंट। लेकिन विपक्ष कह रहा है, देश जवाब मांग रहा है और पीएम विदेश दौरे पर है। राहुल गांधी ने कहा, ये लोकतंत्र का अपमान है।
सवाल जरूरी है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं राष्ट्र के लिए लाभकारी हो सकती हैं, लेकिन संसद सत्र के दौरान बार बार देश से बाहर जाना एक बड़ा राजनीतिक और नैतिक सवाल बन चुका है। क्या इसका समाधान यही है कि संसद सत्र के दौरान विदेश दौरे रोके जाएं, या फिर संसद की कार्यवाही में वर्चुअली भाग लेना अनिवार्य किया जाए? लोकतंत्र जवाबदेही से चलता है, और अगर सबसे ताकतवर नेता ही उस जवाबदेही से बचता हुआ दिखे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। विपक्ष की प्रतिक्रिया। भागने की राजनीति। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी नेता लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि जब देश में आग लगी हो तो प्रधानमंत्री दौरा क्यों करते हैं? संसद में खुद को अनुपस्थित रखना क्या लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं? 23 जुलाई को लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जब जवान देने का वक्त आता है तो साहब विदेश दौरे पर निकल जाते हैं। ये बयान महज राजनीति नहीं बल्कि जनभावना का प्रतीक बन चुके हैं। संसद का मौजूदा सत्र। किस मुद्दे पर बहस चल रही है? संसद का मानसून सत्र इस बार बहुत गर्मजोशी से शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर, आर्थिक असमानता, मणिपुर हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी और चुनावी बॉन्ड जैसे मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं। विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान सरकार से जवाब मांग रहा है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से गवई केस की न्यायिक कार्यवाही ने भी संसद की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी ये कोई सामान्य सत्र नहीं है, ये सत्र भारत की राजनीतिक आत्मा से जुड़ा है। जनता क्या कह रही है? सोशल मीडिया की भूमिका। सोशल मीडिया इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद सक्रिय है। ट्विटर पर #wearlessPM ट्रेंड कर रहा है। कई यूजर्स ने व्यंग करते हुए लिखा, पीएम विदेश नीति को इतना सीरियस ले रहे हैं कि घरेलू नीति ही भूल गए हैं। इंस्टाग्राम रील्स से लेकर यूट्यूब लाइक तक हर जगह ये सवाल घूम रहा है। देश जल रहा है और कप्तान किनारा कर चुका है। नरेंद्र मोदी की टीम का बचाव। देश हित में दौरा। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, पीएम का यह दौरा देश के दीर्घकालीन हित के लिए जरूरी है। उनका कहना है कि एफटीए से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और भारत की वैश्विक छवि मजबूत होगी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इस दौरे की टाइमिंग संसद सत्र के बाद नहीं हो सकती थी? क्या घरेलू जवाबदेही ज्यादा जरूरी नहीं थी? तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। एक सत्ताधारी प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा और देश के संसद में चल रहे बहस के बीच का अंतर। आपको क्या लगता है? क्या पीएम की विदेश यात्रा सही समय पर थी? क्या संसद को प्राथमिकता देनी चाहिए थी? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।